जय हिंद साथियों। देखिए, ये क्वेश्चन मुझे कोई स्टूडेंट भेजा है और पूछ रहे थे सर कि इसमें कितना क्वेश्चन रॉन्ग है। तो देखिए, इसका पेपर जो हुआ है, इसका पेपर था आपका 30 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में, और पेपर 1 है मैथ का। ठीक है, मैथ का पेपर 1 है और 30 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो आपको बता दें, इसमें हम चेक किए तो मुझे इसमें 5 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग मिला है। चलिए आपको हम पूरे सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास क्या होगा। और आपको पता होगा, देखिए यहाँ पर कि देखो, ये 88 किलोमीटर जो दूरी तय करता है 1000 चक्कर लगाने में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक चक्कर देखते हैं कि कितना किलोमीटर तय करता है या कितना मीटर तय करता है। तब तो आपका परिधि जो होता है, किसी किसी पहिया का जो परिधि होता है वो क्या है, एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो परिधि के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक चक्कर निकालेंगे। ठीक है, तो 88 किलोमीटर में है तो हम इसको मीटर में बदलेंगे, तो क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे। ये हो गया आपका कुल दूरी। कितना चक्कर लगाया है, तो 1000 चक्कर लगाए हैं, 1000 चक्कर लगाए हैं। ये आपका एक चक्कर का बराबर होगा, और एक चक्कर होता है आपका परिधि के बराबर, 2πr के बराबर। 3 जीरो यहाँ से खत्म, यहाँ से क्या आएगा आपका 88 बराबर 2πr, पाई का मान 22/7 लीजिए आर। यहाँ देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो यहाँ से आपका आएगा आर का मान कितना, 7 दूनी 14 मीटर, 7 दूनी 14 मीटर आया है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, पहिए का व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूनी होता है। तो 14 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 14 दूनी 28 मीटर इसका आंसर होगा। यानी इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 28 मीटर। आंसर क्या दिया है, 40 मीटर आंसर दिया है। तो लगता है भांग खाकर आंसर बनाया है, इतना इजी क्वेश्चन सबका। ठीक है, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन कीजिए, आपका क्वेश्चन 1 नंबर मार्क्स आपको बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका है कि पिता अपने पुत्र की उम्र से 7 गुना बड़ा है। पिता अपने पुत्र की उम्र से 7 गुना बड़ा है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं आपका, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, पिता और पुत्र। ठीक है, मान लीजिए पुत्र का उम्र 1 है तो पिता का कितना होगा, 7 होगा, तो यानी 7:1 होगा। कह 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी होगी, तो कितने वर्ष के बाद, तो 5 वर्षों के बाद कितनी गुनी करा, 5 गुनी। यानी पुत्र यदि 1 रहेगा तो उस समय पिता कितना रहेगा, 5 होगा। ठीक है, अब क्या करा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर आपको 5 में से 1 घटे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ करिए, यहाँ आप 7 में से 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, जबकि दोनों बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर 6 में हम 2 से गुना कर दे 12 आ जाएगा, 4 में 3 से गुना कर दे 4 से 12 आ जाएगा। ये 2 जो गुना किए ना, ये रेशियो में करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना होगा, तो आपका जाएगा कितना, 5 या 15, और यहाँ 1 गुने 3। तो ये आपका एक्चुअल रेशियो आ गया कितना, 14:2, यहाँ है 15:1। अब देखिए अंतर, यहाँ देखिए कितना है, 2 से 1 ज़्यादा 3। ठीक है, 14 1 15, दोनों में डिफरेंस कितना है, सेम है, डिफरेंस सेम है। और यही एक पार्ट किसके बराबर है, 5 के बराबर। ठीक है, एक पार्ट 5 के बराबर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका पिता और पुत्र का वर्तमान आयु, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु। ठीक है, देखो ये पिता की आयु कितना जगह, तो 7 गुने यहाँ एक पार्ट कितना है, 5 है, तो 7 पंचे 35 वर्ष। पिता का आयु कितना आ रहा है, 35 वर्ष आ रहा है। पुत्र का वर्तमान आयु कितना आ रहा है, 1 पार्ट है, तो 1 गुने 5, 5 वर्ष आ रहा है। ठीक है, 5 वर्ष आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका जो एक्चुअल आंसर हो ना वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब चलिए हम ऑप्शन से इसको देखते हैं। यदि सी आंसर दिया है तो ये इससे मिलना चाहिए। यहाँ क्या कर रहा है, पिता अपने पुत्र की उम्र के 7 गुना बड़ा है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पुत्र कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 का 7 गुना क्या 42 होता है कि 70 होता है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी तो गलत है, जो ऑप्शन आप दिए हो उसके अकॉर्डिंग भी गलत है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, आपको 1 नंबर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं आपको अगला क्वेश्चन कौन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का आपका बिंदु यहाँ पर 3 बिंदु दिया है। कह रहा है कि
ये सभी ए बी सी डी क्या है, बिंदु के बीच में संबंध क्या होगा, ये संरेख है। तो ठीक है, ये जो आपका 3 पॉइंट है वो क्या है, संरेख है। संरेख मतलब एक ही लाइन पर है। ठीक है, आप देखिए एक ही लाइन पर है, तो ये आपका यहाँ ए कॉमा बी दिया है, मान लीजिए दूसरा पॉइंट आपका यहाँ होगा सी कॉमा डी दिया है, और मान लीजिए तीसरा पॉइंट आपका ये दिया है ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि संरेख कब होता है। संरेख कब होगा, जब स्लोप क्या होगा, बराबर हो। तो एक बार क्या कीजिए, इस दोनों से स्लोप निकाल लीजिए और एक बार इस दोनों को मिलाकर स्लोप निकाल लीजिए। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, आप कर लीजिएगा। यहाँ देखो y में क्या है, y में आपका बी प्लस डी, इसके y में से इसका y क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर इसका x कितना है, a प्लस सी है, इसमें से a को यहाँ घटा देंगे, स्लोप आ जाएगा। अब इससे स्लोप निकालिए तो क्या होगा, b प्लस डी माइनस यहाँ d होगा और a प्लस सी माइनस सी होगा। ठीक है, ये स्लोप आ गया। यहाँ देखिए b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, d से d कट जाएगा, c से c कट जाएगा। क्या बचेगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका d बटे सी बराबर b बटे a। कोना कोनी गुना कीजिए, क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। बी सी बराबर ए डी कहिए या ए डी बराबर बी सी कहिए, बात एक ही है ना। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, जबकि क्या दे रहा है, डी दे रहा है, जो गलत है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, इसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर आपका एक वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, समान है, बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बटे आर का मान यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से इधर क्या आएगा, पाई आएगा, बहुत कीजिएगा तो बटे 1 कर सकते हो, लेकिन रहने दीजिए, पाई ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए बटे आर, ए बटे आर का मान कितना आएगा, रूट अंडर पाई आएगा। ठीक है, या आप रूट अंडर पाई बटे 1 कर दीजिए, आपको समझने के लिए। क्या पूछ रहा है आपसे, उनकी परिमाप के अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, और वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है। तो यहाँ देखो 4 बटे 2 पाई को अलग कर लीजिए और यहाँ पर ए बटे आर को अलग कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ए बटे आर का यहाँ से हम मान निकाले हैं, कितना है, ए बटे आर का मान है आपका रूट अंडर पाई है, कितना है, रूट अंडर पाई है इसका मान। ठीक है, अब देखो इसको काटिए, क्या करेगा, 2 से कट जाएगा। अब देखिए ये रूट में पाई है, ये पाई है ना, तो यहाँ आपका रूट में पाई आएगा, इतना तो आना चाहिए आपको। तो आंसर आपको फाइनली आ रहा है, क्या था आपका, आ रहा है 2 बटे रूट पाई। क्या आ रहा है आपका, 2 बटे रूट पाई आ रहा है। इसका आंसर होगा 2 अनुपात रूट पाई, 2 अनुपात रूट पाई। ठीक है, तो जो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, देख लीजिए ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 2 अनुपात रूट पाई, यहाँ रूट पाई अनुपात 2 है, जो गलत है, लेकिन रेशियो ये होना चाहिए आपका 2 अनुपात रूट पाई। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी ऑप्शन नहीं है, यदि होगा भी तो डी होता है, लेकिन डी होगा ही नहीं, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, आपका 1 नंबर यहाँ भी बढ़ेगा, 110% बढ़ेगा। ठीक है, चलिए और हम क्वेश्चन दिखाते हैं, और क्वेश्चन दिखाते हैं। नहीं, इसका आंसर सही दिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका जो आपको रॉन्ग आंसर की दिया है। ठीक है, तो इन सभी पर आपको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है। ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपका नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो उस पर ऑब्जेक्शन कीजिए। हाँ, और भी किसी को चाहिए अपना भी पेपर चेक करवाना चाहता है कि कौन सा आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैथ वाले और साइंस वाले भेजिएगा, जल्दी हम चेक करके आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मिला लीजिए। यदि आपका 30 अक्टूबर का एग्ज़ाम था आपको सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, पेपर 1 था, तो आपका भी यानी इतना क्वेश्चन आप में भी रॉन्ग होगा, तो इसको क्या कीजिए, आप ऑब्जेक्शन कीजिए, आपका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमने एक क्लास लॉन्च किए हैं। ये पीआरटी के लिए, आपका प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें आपको मैथ,
अर्थमेटिक और एडवांस दोनों, रीजनिंग और जीके ये सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। साथ में ये आपका ये क्लास जो है वो जनरल स्टडीज 40 मार्क्स वाले के लिए भी है, ठीक है, जिसका 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज है 6 to 12 के लिए, तो उसका भी बैच आपको इसी में मिलेगा। मात्र 300 में ये क्लास आपको मिलेगा, तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। तो प्ले स्टोर जाइए और यहाँ पर LK क्लासेस सर्च कीजिए, आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको ये क्लास मिलेगा मात्र 300 में, और क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और एक और आपको चालू किए हैं, ये आपका है BPSC Tier 4 के लिए क्लास 6 to 8 और 9 to 10 यानी TGT, ठीक है। उसके लिए आपका मैथ का फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो मैथ किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी फी आपका मात्र 300 है और पूरे बेसिक से आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका मैथ 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।